वेलकम टू द न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है नोड जेएस। अभी तक हमारा फ्रंट एंड चालू था जिसमें HTML CSS रिएक्ट जेएस ये सब चीज़ें सीखा हमने। फिर फ्रंट एंड की लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस देखा हमने। अब हम बैक एंड के बारे में देखेंगे जिसमें नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस रहेगा। सो नोड क्या होता है, NPM मॉड्यूल्स क्या होते हैं, टेस्ट APIs किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, इन सब के बारे में आज इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So Node.js and Express.js. Node is a JavaScript runtime environment that allow us to run JavaScript outside the browser. ये एक JavaScript का ही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो JavaScript को ब्राउज़र के बाहर रन करने में हेल्प करता है एज अ बैकएंड. Before Node.js, JavaScript was mainly used only for front-end work inside web pages. With Node.js, the same JavaScript language can be used to build बैकएंड सर्वर, हैंडल डेटाबेस एंड क्रिएट APIs. सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो. वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ जावा's Node.js is it is module system. In Node, code is divided into small reusable files called modules. Some modules are built-in, such as FS for file system operation, HTTP modules, and reused across the files. तो इसमें कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स हम क्रिएट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू रिक्वायर HTTP. अगर आपको APIs इसके अंदर हमें क्रिएट करना होता है तो हमें HTTP की नीड होती है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं एक जगह से दूसरे जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. देन नोड बेसिक एंड NPM मॉड्यूल्स. In this code, the HTTP module is imported using the required. The server is listened on the port 2900 and send a simple response to the browser. आप कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो, 4000, 5000 जो आपको यूज़ करना है. NPM, which is stand for Node Package Manager, is another important part of the Node.js. It is used to install, manage and share external libraries called packages. When you initialize Node project, NPM create a package.json file that store information about the project and its dependencies. सो NPM के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाहर से पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं और वो इंस्टॉल होते हैं हमारे package.json फाइल के अंदर जो NPM क्रिएट करता है. ओके, सो हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम नोड के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. पहले NPM इनिट करेंगे, NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे, फिर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए मोंगोस को कनेक्ट करेंगे. ओके, तो सो व्हाट इज़ एक्सप्रेस? एक्सप्रेस इज़ अ लाइट वेट फ्रेमवर्क built on top of the Node.js that simplify backend development. It provides features like routing, middleware, request handling, and response management. Express allow developer to write clean and readable backend code. अब Express के अंदर क्या होता है कि Express आपको सर्वर बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक फीचर्स प्रोवाइड करता है लाइक राउटिंग. ओके, कि स्लैश के ऊपर कौन सा पेज आएगा, फिर अबाउट के ऊपर, होम के ऊपर, देन मिडल वेयर्स होते हैं उसके अंदर, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, रिस्पांस है, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस हैंडल करता है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे. यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे बैकएंड नाम से. तो टर्मिनल के ऊपर ओपन कर लेंगे. यहाँ पे टाइप करेंगे NPM नोड पैकेज मैनेजर init -y. जो package.json को हमारे इस फोल्डर के अंदर क्या करेगा, इनबिल्ट कर देगा, ताकि हम डिपेंडेंसीज को हम डाउनलोड कर सकते हैं लाइक दिस. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम वापस NPM और एक्सेस को यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे.
जिसमें हमने कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस को क्या किया हमने इंपोर्ट किया, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को लेकर आए हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद स्लैश क्या आ रही है तो वेलकम टू द एक्सप्रेस सर्वर। ओके, मतलब डायरेक्टली होम पेज के ऊपर क्या आएगा आपका, वेलकम टू द एक्सप्रेस, और ये आपका पोर्ट है ऐप डॉट लिसन 5000 पोर्ट के ऊपर क्या करेगा आपका सर्वर जो है वो रन करेगा। इसको रन किस तरीके से करना है, यहाँ पे टाइप करेंगे नोड, फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग। हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे सर्वर को कि सर्वर रन हो रहा है या, ओके, सो सक्सेसफुली हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, जो हम लोकल होस्ट पे देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट 5000 और हमारा क्रिएट किया है, सो वेलकम टू द एक्सप्रेस, मतलब ये स्लैश है आपका क्या है, वेलकम टू द एक्सप्रेस। ओके, सो ये बेसिक सेटअप होता है एक्सप्रेस एंड नोड जेएस का। Example app.get define a route of the root URL when the user send get request slash के ऊपर, then server responds with the message express automatically handle request and response object making development such as easier. Now अभी REST APIs किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्सप्रेस का एक सर्वर अभी क्रिएट किया है, देन एक प्रोडक्ट का हमने एरे क्रिएट किया है। अगर स्लैश हम प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट क्या करेंगे, व्यू हो सकते हैं। ओके, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वन बाय वन। ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किया है, सर्वर क्रिएट किया है। ओके, हमारा एक्सप्रेस सर्वर रन करेगा। अब स्लैश अगर हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं तो उस पर क्या दिखना चाहिए, फिर स्लैश प्रोडक्ट एडिट, अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। आईडी के थ्रू अगर प्रोडक्ट को आपको फेच करना है, डेटा कोई प्रॉपर पर्टिकुलर डेटा अगर आपको फेच करना है तो प्रोडक्ट अपडेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो। ओके, देन उस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो। ओके, सो वापस अपन क्या करते हैं, एक बार इसको सर्वर को फिर से रन करते हैं। अभी सेम पोर्ट का ये जो है वो कर रहा है। देयर आर सम इश्यूज, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, होम राउट हमने डिफाइन नहीं किया है।
वेलकम टू द एक्सप्रेस सर्वर। ओके, आगे अपना प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमने इसके अंदर लिस्ट किया है वो प्रोडक्ट हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो अगर हमें आईडी के थ्रू उस प्रोडक्ट को अगर चाहिए, ओके, सो यहाँ पे हम उसकी आईडी भी अगर पास करते हैं, चेक करते हैं आईडी, नो, क्योंकि ये हमारे पास यूआरएल नहीं है। ओके, तो जैसे ही हमने इस स्लैश पे हमारा होम चल रहा है, स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर में प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्टमैन से, थंडर क्लाइंट से रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करके इसमें एक कर्ड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, थैंक यू।